Hello guys, welcome to this basics of cybersecurity journey and today is day 25. So without any delay, let's get begin. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पावर सेल के बारे में। ठीक है, एक ऐसा पावरफुल टूल विंडोज़ का जिसकी मदद से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अगर आप एक बार इसको सीख जाते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो या PowerShell. What is PowerShell? Hmm? PowerShell is a tool made by Microsoft that helps you control and automate tasks on your Windows computer using command instead of clicking through menus. ठीक है, ग्राफिकली के बजाय यूजिंग कमांड बाय टेक्स्ट बाय प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप वो देकर कंट्रोल करते हो या ऑटोमेट करते हो टास्क को। ठीक है, अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर मशीन पे। ठीक है, इट इज़ मोर पावरफुल एंड स्मार्टर देन द ट्रेडिशनल कमांड प्रॉम्प्ट CMD and it is especially important if you are getting into cyber security, IT और ethical hacking. ठीक है, ये कैसे मैं बताऊंगा आपको भी आगे। फर्स्टली, पावर शेल इज़ ए पावरफुल कमांड लाइन शेल। ओके, ये आपको पता ही है कि ये कमांड लाइन शेल है। ठीक है, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आप इसके अंदर स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। अनलाइक द ओल्डर कमांड प्रॉम्प्ट CMD, पावर शेल इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो इस लाइन पे ध्यान देना। ठीक है, अनलाइक द ओल्डर कमांड प्रॉम्प्ट CMD, ठीक है, पावर शेल इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीनिंग इट डील्स विथ रिच डाटा ऑब्जेक्ट्स, नोट जस्ट प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर डेटा में आपको आउटपुट देना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर डेटा में आपको आउटपुट देना है, लाइक लिस्ट प्रोवाइड करना, आपको एक टेबलर फॉर्म में आपको डेटा देना। तो एक स्ट्रक्चर में हुआ, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, आपको एक रिच डाटा वो प्रोवाइड करता है। अब आगे आने वाली स्लाइड पे मैं आपको ये इसके प्रैक्टिकल कुछ बेसिक्स कमांड भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी में पावर शेल का क्या क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो आइए समझते हैं वाई पावर सेल इज़ इम्पोर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बोथ अटैकर एंड डिफेंडर लव पावर सेल बिकॉज इट कैन फॉर एकर। फर्स्ट वन इज फॉर अटैकर। ठीक है, रेड टीमिंग के लिए स्कैन दी सिस्टम साइलेंटली। ठीक है, जो सिस्टम है हमारा उसको साइलेंटली स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, बिना होस्ट को पता लगे। ठीक है, स्टिल डेटा एंड पासवर्ड्स, रन पेलोड्स विदाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर को पता चले या बिना सॉफ्टवेयर का यूज़ किए पेलोड को रन किया जा सकता है यूजिंग पावर शेल। बाईपास एंटीवायरस इन सम केसेस इफ सिस्टम इज मिसकॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, अगर आपका सिस्टम मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो एंटीवायरस को बाईपास कर जाएगा। ठीक है, उनका मालवेयर या उनका वायरसेस। नेक्स्ट, फॉर डिपेंडर्स, मतलब जो सॉक एनालिस्ट वगैरह रहते हैं, ब्लू टीमिंग में काम करते हैं, उनके लिए कैसे ये यूज़फुल है। ठीक है, मॉनिटर सस्पिशियस प्रोसेसेस। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसी सस्पिशियस प्रोसेसेस हो रही है बाय मालवेयर वायरसेस, ठीक है, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। एनालाइज मालवेयर बिहेवियर। ठीक है, मालवेयर के बिहेवियर को एनालाइज करने में हेल्प करता है। कलेक्ट लॉग एंड इंसिडेंट डाटा। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हुई है उनका डेटा को कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। ऑटोमेट थ्रेट हंटिंग एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कैसे ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड, बेसिक्स पावर सेल कमांड्स। ठीक है, देखो अपन ने सारी इसका सीधा प्रैक्टिकल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको सर्च कैसे करना है, पावर सेल को ओपन कैसे करना है, तो सिंपली सर्च बॉक्स में आके पावर सेल लिखना है। ठीक है, डन। ठीक है, अब देखो जैसे हम अभी हम सबसे पहले कमांड दिखाता हूँ। जैसे हम टर्मिनल में क्या यूज़ करते थे, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वैसे ही हम विंडोज़ में CMD में क्या करते थे, CD, जो कि अगर सिर्फ केवल CD डाला तो आपको करेंट डायरेक्टरी बता देगा वो। नाउ इसके अंदर अगर आपको कोई लोकेशन निकालनी है कि आप किस लोकेशन पे हो, ठीक है, तो गेट लोकेशन डालते हो जो कि आपको बताता है, टेल्स यू वेयर एम आई ऑन योर कंप्यूटर, विच फोल्डर यू आर इन। ठीक है, इट्स लाइक चेकिंग योर करेंट एड्रेस। सो मैं जैसे गेट लोकेशन डालूँगा, देखो इसने मेरा पाथ बता दिया कि मैं कहाँ पर हूँ अभी।
लोकल ड्राइव से लोकल सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मैं भी हूँ। ठीक है। अब जिस टाइप से हम वहाँ पर चेक करते थे, किधर, टर्मिनल में, कार्नेक्स के अंदर एलएस करके लिस्ट आउट करके सारी लिस्ट देखते थे कि कौन से डायरेक्टरी मेरे इस अभी जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उस डायरेक्टरी में मेरी और कौन सी फाइलें मौजूद है। ठीक है, मैं जिस फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर और कौन सी फाइल मौजूद है। सो उसी टाइप से अगर आपको यहाँ पर देखना है, पावर शेल के अंदर देखना है, जैसे CMD में देखते थे तो DIR का यूज़ करते थे, वैसे अगर आपको पावर शेल में यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, गेट चाइल्ड आइटम। ठीक है, क्या यूज़ करोगे, गेट चाइल्ड आइटम, हिट एंटर। देखो आ गई सारी चीज़ें, डन, इसने लिस्ट आउट करके बता दिया। सो गेट चाइल्ड आइटम आपने देख लिया। ठीक है, अब मान लो आपको फोल्डर चेंज करना है, आपको डायरेक्टरी चेंज करना है, तो टर्मिनल में क्या होता था, CD और चेंज, जो जिस फोल्डर में जाना था उसका नाम डालते थे। सेम वैसे ही CMD में होता था। अब पावर शेल में क्या होता है, ठीक है, पावर शेल में होता है सेट लोकेशन। ठीक है, सेट लोकेशन। अब मुझे जाना है, यहाँ से चेक कर लो कि मुझे जाना है लाइक अगेन डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, हम कल भी डेस्कटॉप के अंदर बहुत जा रहे थे, अगेन डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप, हिट इंटर। मैं आ गया हूँ, जिसे मैं गेट चाइल्ड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो ये हम आ चुके हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये 3-4 कमांड। उसके बाद में अगर आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है, जो आपके सामने जो व्यू दिख रहा है इसको क्लियर करना है, तो आप सिंपल क्लियर होस्ट लिखो। जैसे कि वहाँ पर केवल क्लियर लिख लेते हैं टर्मिनल में, और अगर CMD में लिखना होता है CLS लिखते हैं, तो यहाँ पर केवल क्लियर होस्ट लिखो और ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखो ये कुछ कमांड्स हो रहे हैं बेसिक से। इनको बताने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि लाइक सबसे पहले जैसे हम इको का यूज़ करते थे, ठीक है, कि कोई फाइल बनाने के लिए, कोई टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आइए देखो, मुझे डालना है, जैसे वहाँ पर इको लिखते थे वैसे इधर लिखेंगे सेट कंटेंट। मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है .txt करके, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर। देखिएगा ध्यान से, मुझे डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, मैं कैसे करूँगा, कंटेंट। ठीक है, सेट कंटेंट। आगे मेरे को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी मेरी, कुछ टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, हेलो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, डन। उसके बाद में मुझे इस चीज़ को एक फाइल के अंदर डालना है। ठीक है, तो मैं करूँगा, उस फाइल का नाम रखूँगा subscribe.txt। डन, हिट एंटर। देखो अब मैं गेट चाइल्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो आ गया, डन। मान लो मुझे इसको ओपन करके देखना है, जो subscribe.txt मैंने अभी जो फाइल बनाई इसको ओपन करके देखना है, तो मैं इसको ओपन करके कैसे देखूंगा, इसके लिए कमांड आती है गेट कंटेंट। ठीक है, गेट कंटेंट। ठीक है, और उसके बाद में उसका नाम, हिट एंटर। ये देखो आ गया, हेलो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। डन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब मुझे जो मैंने फाइल बनाई है उसको कॉपी करना है। कहाँ पर कॉपी करना है, चलो दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो मुझे जो subscribe.txt मेरी जो फाइल है इसको मुझे कॉपी करके ले जाना है, कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। डेस्कटॉप से एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी मुझे फाइल कॉपी करनी है, तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, कॉपी आइटम, देन उस फाइल का नाम, कौन सी फाइल है, सब्सक्राइब। ठीक है, देन इसको मुझे कहाँ ले जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, तो मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, उसके बाद में यूज़र, देन एडमिनिस्ट्रेटर, हिट एंटर, डन। अब देखो मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ, सेट लोकेशन। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर में आ गए अपन। अब उसके बाद में गेट चाइल्ड आइटम। ठीक है, डन। देखो दी आपको फाइल, डन।
सो ये कॉपी आपको समझ में आया होगा। अब मुझे इसको मूव करके कहीं और ले जाना है। उससे पहले चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले मेरे को इस चीज़ को डेस्कटॉप से डिलीट करना है, ठीक है। जो ये तो अभी तो अपन एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है, ठीक है, देख सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है। अब मुझे लेकिन डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। और मुझे इसको डिलीट करना है। जो सब्सक्राइब डॉट टी एक्स टी फाइल वहाँ पर भी, क्योंकि हम कॉपी करके यहाँ पर लाए तो वहाँ पर भी है, तो मुझे वहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन चेंज करके वहाँ पर जाऊँगा। तो सेट लोकेशन, ठीक है, सेट लोकेशन कहाँ पर जाना है मुझे, डेस्कटॉप, ठीक है, हिट एंटर। अब मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से मुझे फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। देखो मुझे यहाँ से जो फाइल है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, रिमूव आइटम, ठीक है। जैसे कि CMD में क्या होता है, डिलीट और RMDI डायरेक्टली डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर रिमूव आइटम की कमांड यूज़ होती है, ठीक है। तो रिमूव, ठीक है, आइटम, ठीक है, डन। और अब उस फाइल का नाम, हिट एंटर, डन। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। गेट चाइल्ड आइटम, ठीक है, सॉरी, चाइल्ड आइटम, डन। देखो यहाँ पर वो फाइल नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे मैंने ये इसको हटाया, ठीक है, कैसे इसको मैंने डिलीट करा। अब लेकिन देखो अभी तक आपने वहाँ से हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटर पे तो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर में तो है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर तो है, ये फाइल है। अब मुझे इस फाइल को यहाँ से मूव करके कहाँ ले जाना है, अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ से मैंने अभी डिलीट किया, ठीक है। मुझे इस फाइल को यहाँ से मूव करके डेस्कटॉप पे ले जाना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मूव आइटम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा मूव आइटम, ठीक है, डन। और कौन सी फाइल है, सब्सक्राइब डॉट TXT को मेरे को कहाँ ले जाना है, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डेस्कटॉप जो फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर। तो मैं सिंपल उसका पाथ दे दूंगा, ठीक है। सो C ड्राइव, ठीक है, देन यूज़र, देन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, देन डेस्कटॉप, ठीक है, हिट एंटर, डन। ये हो गया। अब मैं सेट लोकेशन करूँगा, ठीक है, सेट लोकेशन, और कहाँ पर जाऊँगा, डेस्कटॉप पे, हिट एंटर। और अब मैं गेट चाइल्ड करूँगा, ठीक है, चाइल्ड आइटम, हिट एंटर। ये देखो अभी हमने यहाँ से डिलीट कर दी थी, लेकिन सब्सक्राइब डॉट TXT फाइल यहाँ पर है। आई होप आपको ये छोटी छोटी बेसिक सी कमांड समझ में आई होगी। सो या व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू विथ पावर सेल, ठीक है। आप पावर शेल के साथ में क्या चीज़ें कर सकते हो, ऑटोमेट बोरिंग आइटम्स लाइक बैकअप्स और क्लीनिंग फोल्डर्स, ठीक है। रिमोटली मैनेज मैनी कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ठीक है। किसी नेटवर्क के अंदर आपको रिमोटली बहुत सारे कंप्यूटर को अगर एक साथ मैनेज करना पड़े, आप कर सकते हो, ठीक है। राइट पावरफुल सिक्योरिटी टूल, आप खुद के सिक्योरिटी टूल्स भी इससे बना सकते हो, ठीक है। और खुद के मिनी हैकिंग टूल भी बना सकते हो, कैसे, स्क्रिप्ट लिख के, ठीक है। आप खुद के स्क्रिप्ट लिख सकते हो उसके अंदर, आप खुद के पावरफुल सिक्योरिटी टूल्स भी बना सकते हो। एनालाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालाइज तो कर ही सकता है, ठीक है। क्रिएट योर ओन मिनी हैकिंग टूल, वही ये जो चीज़ मैंने अभी बताई कि आप खुद की स्क्रिप्ट लिख के खुद के टूल बना सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। एट दी एंड आपको माइंड में क्या रखना है, देखो फाइनल थॉट फॉर साइबर सिक्योरिटी बिगनर्स, ठीक है। आप एज ए साइबर सिक्योरिटी बिगनर्स हो तो आपको अपने माइंड में क्या रखना है, रिलेटेड टू पावर सेल। इफ CMD इज अ कैलकुलेटर, अगर CMD एक कैलकुलेटर है, देन पावर सेल इज ए फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ सुपर पावर्स, ठीक है। जो कैलकुलेटर हमने जिस प्रोग्राम से लिखा है वो खुद एक प्रोग्राम, खुद एक पावर सेल है, ठीक है। सो पावर सेल इज़ नॉट जस्ट फॉर IT एडमिन्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर साइबर सिक्योरिटी लर्नर्स टुडे, ठीक है। जो साइबर सिक्योरिटी लर्नर है उनके लिए आज बहुत ज़रूरी टूल है ये। पावर सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लिए। सो आप सभी को, जो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बिकमिंग ए साइबर डिफेंडर, लर्निंग पावर सेल इज ए मस्ट।
ठीक है। पावर सेल सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आपको मैंने आज एक बेसिक आइडिया पावर सेल के बारे में बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझा दिया, ये क्या काम करता है ये बता दिया। सो अब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में और इन्हांस करो और अपने स्किल्स डेवलप करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।